साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की शाखा नर्सरी पाठशाला में आप सबका स्वागत है व अभिनंदन है। आज बहुत ही प्रेरणात्मक प्रसंग है, बहुत मोटिवेशनल। आपने ऐसे प्रसंग कम ही सुने होंगे। तो चलिए आज चर्चा करते हैं। और आज बहुत प्रेरणात्मक दिन है, ये 19 नवंबर। ये वास्तव में बहुत ही प्रेरणात्मक है और बहुत मोटिवेशनल डे है। चलिए आज हम चर्चा करेंगे इसी के दिवस पर, और इस दिवस में क्या क्या बहुत ही महान व्यक्तित्व के लोग इस भूमि में आए और उन्होंने अपनी कीर्ति पूरी दुनिया में फैलाई। ऐसा ये दिवस है आज का। इस दुनिया में आना और जाना ये एक शाश्वत प्रक्रिया है। पांडवों में युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक थे। यक्ष ने पांडवों से पूछा कि इस दुनिया में सत्य क्या है, तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया कि इस दुनिया में आना और जाना ही शाश्वत सत्य है। तो चलिए, ये तो एक विडंबना है, लेकिन हम आज शुरुआत करेंगे पहले जन्मों से और फिर गमन से। तो चलिए आज जुड़े अवश्य रहिए और बहुत ही मोटिवेशनल और प्रेरणात्मक आज बात को सुनिए। आज भारत क्या, दुनिया के विश्व पटल में दो महान विभूतियां आईं। और भारत चूंकि नारी शक्ति से ओतप्रोत है, नारी महिमा से ओतप्रोत है। यहाँ वास्तव में अगर आप देखें तो भारत के इतिहास में महिला प्रधानता रही है और महिलाएं क्रांति की सूचक भी रही हैं। आज वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी का आज जन्म दिवस है। साथ में अभी आधुनिक कालांतर कुछ समय पहले पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी आज जन्म दिवस है। तो वास्तव में भारत और विश्व पटल पर ये एक बहुत ही प्रेरणात्मक दिवस है। एक वीरांगना ने तो अंग्रेज़ों के जमे हुए तख्त को उलटने का पूरा प्रयास कर दिया था 1857 की क्रांति में, और वो क्रांति सुलगती हुई 15 अगस्त 1947 को पूर्ण हुई। वास्तव में देखा जाए तो उस किले की प्राचीर झांसी के किले से जो घोड़ा सहित महारानी लक्ष्मीबाई ने जब आगे चरे वेती के आज शब्द का उच्चारण करते हुए जब जंप और कूद लगाई थी, वहीं से भारत की चिंगारी क्रांति की सुलग गई थी। आप आज आधुनिक राजनीतिक परिदृश्य में जो कटाक्ष किए जाते हैं, यदि उनको छोड़ दें और भारत के प्रधानमंत्रियों की गणना करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी अपने दिव्यता के प्रखर बिंदु पर हैं। इन दोनों महान विभूतियों को जहां इनका नाम और कीर्ति पूरी दुनिया में फैली, वहीं इनसे अगर आप प्रेरणा लें, मोटिवेशन लें, किसके, प्रकृति और जलवायु संरक्षण की, तो दोनों ही विभूतियां अपने जीवन के अंतिम समय में प्रकृति के संरक्षण के लिए हमेशा समर्पित रहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमेशा रुद्राक्ष की माला अपने शरीर में धारण किया करती थीं, अपने गले में। इस तरह उनका स्पष्ट है कि उनको प्रकृति से अटूट प्रेम था। और यदि रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका जी से अगर आप उनका व्यक्तित्व की पहचान करें तो वो उन्हें बचपन से ही जहां घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी का शौक़ था वीरांगना के रूप में, वहीं उन्हें प्रकृति की भी अद्भुत प्रेम था। उन्होंने अपने किले में, महल में अलग सुंदर मंदिर श्री गणेश जी का और सुंदर उनकी वाटिका बना रखी थी। वह वाटिका से स्वयं फूलों को तोड़ा करती थीं और प्रतिदिन भगवान को अर्पित करके और भगवान की पूजा किया करती थीं। ये एक अद्भुत निराला गुण था उनमें, प्रकृति के संरक्षण का। पेड़ पौधों की वह स्वयं सेवा किया करती थी। ये अटूट प्रेरणा आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैंने उनके व्यक्तिगत जीवन को पढ़ा है और व्यक्तिगत झांसी के किले में अपने पूज्य पिताजी श्री उदय प्रताप सिंह, जो झांसी रेंज के रेंज ऑफिसर थे, उनके साथ मैं किले में गया था, विशेषकर वनस्पतियों के संरक्षण के लिए। और आज आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि झांसी के किले में 20,000 पौधे जड़ी बूटियों के लगे हुए हैं और वो संरक्षित हैं। वो वास्तव में पूज्य रानी लक्ष्मीबाई जी की यादों को एकदम
प्रतिमूर्ति के रूप में आज भी वहाँ अवलोकित कराते हैं और उनका संरक्षण हो रहा है। क्योंकि पूज्य पिताजी श्री उदय प्रताप सिंह वही रेंजर थे उसी रेंज फॉरेस्ट में, तो उन्हें विशेष आयोजन के लिए बुलाया गया था, पेड़ों के संरक्षण के लिए और प्लांटेशन के लिए। उसमें उनकी बहुत अच्छी भूमिका थी और उन्हीं के साथ मेरा जाने का झांसी के किले में सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वास्तव में आपने बहुत सारे किले देखे होंगे, लेकिन झांसी का किला तो प्रकृति के रूप में अनूठा स्थान रखता है। बंगरा की पहाड़ियों पर स्थापित उस मतलब जीवट भूमि में हरा भरा आप चारों तरफ देखेंगे और उसमें गणेश जी के मंदिर की बहुमुखी मूर्ति के भी आपको दर्शन होंगे। आप अवश्य जाइए झांसी के किले में, आपको पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों का संरक्षण का दुर्लभ संग्रह प्राप्त होगा। और महारानी लक्ष्मीबाई जी की इसी रुचि को, इसी प्रेरणा को लेकर भारत सरकार ने वर्तमान में महारानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय झांसी और ग्वालियर रोड पर स्थापित किया है और उस विश्वविद्यालय को विशेष टास्क दिया गया है पेड़ पौधों के संरक्षण में और हमारे जो पालतू जानवर हैं उनके और जो जंगली जानवर हैं उन सब के संरक्षण और उनके डीएनए को संग्रह करने में। यह जानकारी कम ही लोगों को होगी क्योंकि हमारे जो समाचार एजेंसियां हैं वो इन महान चीज़ों को आपको अवगत कराने में उनको कोई रुचि नहीं है, क्योंकि उनका कोई इससे मतलब कोई सिस्टम बढ़ता नहीं है, इस कारण उन्हें कोई इसमें रुचि नहीं है। लेकिन आप भारत के नागरिक हो, आपको अपने इतिहास को संजो कर रखना होगा। यदि आप इन महान सपूतों के, इन महान लोगों के इतिहास को और इनकी प्रेरणाओं और उनके मोटिवेशन को आप संरक्षित नहीं रखेंगे तो आपका अस्तित्व ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। चलिए, आज जितने भी पूज्य मैंने आपको नाम बताए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, महारानी रानी लक्ष्मीबाई जी, पूज्य पिताजी श्री उदय प्रताप सिंह जी की याद, आज सभी से प्रेरणा लेकर मुझे अपने पूज्य पिताजी से भी वृक्षों को पेड़ पौधों को लगाने की एक प्रेरणा प्राप्त हुई है। देखिए, आज मैं अंजीर का पौधा अपने घर में रोपित कर रहा हूँ। सामने ये भी छोटा सा ज्ञान ले लीजिए कि वास्तव में जैसा उन्होंने बताया मैं उसी तरह से पौधे को लगा रहा हूँ। गमले में देखिए छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए हैं, ईंट और रोड़ी डाल दी है और अभी इस पॉलिथीन को मैं बहुत सावधानी से निकालूंगा, पेड़ को सुरक्षित निकालूंगा जिससे पिंडी न टूट जाए। ये मिट्टी मैंने तैयार कर रखी है, बहुत ही अच्छी है। इसमें मैंने बट वृक्ष के पत्ते डाले हैं पौष्टिक खाद के लिए, क्योंकि ये जीवाश्म का काम करता है। यदि आपको गाय की गोबर की खाद उपलब्ध ना हो तो आप इन बरगद के पत्तों को डाल दीजिए। ये आपकी मिट्टी का पीएच बहुत ही मजबूती से बहुत जैविक बना देंगे। साथ में मैंने एक और रिसर्च की है, उसकी भी थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूंगा, क्योंकि किसान यदि इसको अपनाएंगे तो भारत में वास्तव में जैविक और ऑर्गेनिक की बहार आ जाएगी। देखिए, शहरों में आजकल मिट्टी उपजाऊ मिलना बहुत दुर्लभ का काम है। ये मेरे मिट्टी है, इसको मुझे उपजाऊ बनाने के लिए मैं इसमें वैदिक एग्रो भूविटा AWPL की इस खाद को डालूंगा, जो सॉइल कंडीशनर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट है एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इसका मैं इसमें उपयोग करूंगा तो मिट्टी के जितने भी मिनरल्स हैं वो सब ओके हो जाएंगे और इसका पीएच बहुत अच्छा हो जाएगा और मैं इसका आपको अपडेट भी दूंगा। तो इस तरह से आप इस किसान भाइयों से और जो बागवानी को विशेष शौक़ रखते हैं उनसे निवेदन है कि इस खाद को डालें। ये जैविक है, ऑर्गेनिक है। रसायन खादों का उपयोग और कीटनाशक पेस्टिसाइड्स का उपयोग मत करें। इनसे भयंकर बीमारियां हो रही हैं जिसमें कैंसर नंबर 1 पर है, क्योंकि जब प्रदूषित चीज़ हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो उसी के साथ वो अपना कुछ ना कुछ असर दिखाएगी। तो चलिए, आज हम पेड़ रोपित करके आपको दिखा ही दें। और वास्तव में आज का दिन बहुत ही मोटिवेशनल और प्रेरणात्मक दिवस है और हम सबको अपने पूर्वजों से अवश्य ही ज्ञान लेना चाहिए। उनकी जो अच्छी आदत है, अच्छी जो एक प्रेरणा उन्होंने आपको दी है, आपको ज्ञान दिया है, आपको सिखाया है, उसको एक दिन अवश्य याद करें और उससे प्रेरणा लेकर अवश्य छोटा छोटा कार्य करें।
आपको अवश्य बहुत खुशी प्राप्त होगी और बहुत आनंद आएगा। अब आप देखिए, सावधानी से मैंने पिंडी के पॉलीथीन को निकाल दिया है। कहीं भी पिंडी मेरे पौधे की टूटी नहीं है, देखिए। और इसमें कोई जड़ इतनी बड़ी नहीं है जिसको हमें काटना पड़े। अतः हम गमले के में मिट्टी भर देंगे और फिर बीचों बीच गमले में पौधे को रख देंगे। आप देखिए पूरी तरह से। अब बस मिट्टी को भरना है। अब इसमें हम ये जैविक भूबिटा खाद को इसमें इस तरह से डाल देंगे। बस आप ये समझिए, अब हमें कोई और खाद नहीं डालना है, यही खाद पूर्ण हो गई, समझ लीजिए बस। और इसी से मिट्टी को मैं पूरा पीएच हमारी मिट्टी का बहुत अच्छा हो जाएगा और पौधे में बहुत अच्छा विकास होगा। अब इस गमले को हम मिट्टी से भर देंगे, पूरी तरह से यहाँ तक भरेंगे और इसके बाद फिर मिट्टी को हम पूरी तरह से काफ़ी टाइटली दबाएंगे, जिससे कोई एयर पॉकेट न रह जाएं इस मिट्टी में और हमारे जड़ों के बीच में। ये देखिए, ये लकड़ी हो तो इसको निकाल दीजिए, ये रोड सब निकाल देना चाहिए और इस तरह से आप अपने पौधे को अच्छी तरह से रोपित करेंगे। अभी मैं रोपित करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, अब पेड़ पूरी तरह, ये देखिए अब पौधा पूरी तरह से लग गया है। इसको बहुत आराम से इसको मिट्टी को पूरा दबाइए नीचे तक, जिससे जड़ पूरी तरह से बैठ जाएं। और अब अगला काम शेष है कि इसमें जल मतलब वाटर पानी को डालना है। आखिर कभी आपने मंथन किया कि जल और पानी पे कब्जा करने के लिए सुर और असुरों में ही संग्राम हुआ सबसे पहला। और सबसे पहले सनातन और भारतीय व्यवस्था में जल की ही पूजा की जाती है। ये भी बात सत्य है, क्योंकि जल ही जीवन है। अब ये देखिए, पूरा भर दीजिए इसको, यद्यपि जिससे पूरी मिट्टी बैठ जाए। और जल के देवता कौन है, ये बात आपको मालूम है कि जल के देवता वरुण है। और रावण जो सुर संस्कृति का सम्राट था, वो वरुण पर ही कब्जा करने का प्रयास हमेशा करता रहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर जल पे कब्जा हो गया तो हमने मानव के जीवन पे और सृष्टि के जीवन पे कब्जा कर लिया। तो चलिए फिर इस पे एक आध दिन हम ब्लॉग बनाएंगे वरुण देवता के ऊपर, क्योंकि वरुण देवता की ही सबसे पहले पूजा और स्थापना की जाती है। जो कलश स्थापित करते हैं ना हम, वो वरुण देवता का करते हैं। गणेश जी के पहले अगर कोई देव आते हैं तो वरुण देव आते हैं। तो चलिए देखिए, सब पानी पड़ गया है पूरी तरह से और सब लबालब हो गया, जिसमें इसमें जो हमने भूबिटा खाद डाली है वो मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाए, पेड़ की जड़ें पकड़ ले मिट्टी और पेड़ बहुत अच्छा बड़ा हो। चलिए अपडेट आपको समय समय पे देते रहेंगे। आज छठ की पूजा है, षष्ठी देवी जी की पूजा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसमें जल और सूर्य दोनों का बहुत अच्छा महत्व है। सूर्य भी जीवन है और जल भी जीवन है। तो चलिए साहब, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ दिवस पर और आज के प्रेरणात्मक दिवस पर। थैंक यू। अब एक और निवेदन, प्रकृति के जन जागरण, पर्यावरण, पेड़ पौधों की रक्षा, जलवायु परिवर्तन के दंश की समस्या के समाधान के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मिलने जुलने वालों को प्रेरणात्मक रूप से भेजें। ये एक तरह से आप प्रकृति सेवा ही कर रहे हैं।